हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। कंप्यूटर की क्लासेस आ रही हैं IBPS, RRB और SBI PO के लिए। ये पार्ट 5 है और इसमें हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी IBPS की, SBI की, RRB की, जो भी आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। पहले ये प्रीमियम मेम्बर्स के लिए थी, अभी सबके लिए फ्री कर दी गई है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी दो डिवाइसेस हैं या एक डिवाइस है, तो किसी न किसी तरह का डिवाइस में कम्युनिकेशन अगर होना है तो वो तीन तरह से हो सकता है। उसका पहला जो पार्ट है वो है सिंप्लेक्स। बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है। ये क्या है? टीवी एंटीना है, ठीक है। या फिर आप अब तो एंटीना नहीं होते हैं, अगर पहले जो होते थे, अब आपके वहाँ लगा होगा एक डिश टीवी लगा होगा, एयरटेल डिजिटल टीवी लगा होगा, ठीक है। तो ऊपर एक रिसीवर लगा होता है ना, जहाँ से सिग्नल रिसीव करते हैं। देन आपका सेट टॉप बॉक्स होता है, देन यहाँ से कनेक्शन आपके टीवी में जाता है। कुछ ऐसा ही तो होता है। लेकिन जो ये रिसीवर होता है हमारा, कुछ ऐसे होता है ना, ऐसे करके रिसीवर होता है, ऐसे करके, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे LNB लगी होती है और सिग्नल रिसीव होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ स्टैंड टाइप का बना दे रहा हूँ। तो ये डिश टीवी का जो एंटीना होता है या जो डिश होता है, ये सिग्नल कहाँ से रिसीव करता है? ये रिसीव करता है सैटेलाइट से, ठीक है। सपोज ये सैटेलाइट है और यहाँ से सिग्नल रिसीव करता है और डेटा रिसीव करता है। देन वो आपकी टीवी में सेट टॉप बॉक्स में डेटा को भेज देता है। एंटीना के कॉन्सेप्ट में समझें तो यहाँ पर देखिए, दूरदर्शन की आपने देखा होगा, टावर्स लगे होते हैं। टावर से आपको सिग्नल भेजा जाता है टीवी तक और आप टीवी पे मस्त बैठ के मूवी देखते हैं। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है ये। कैसे? देखिए, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ वन वे होता है। मतलब यहाँ से यहाँ डेटा जा रहा है, उधर से डेटा कुछ नहीं आएगा। अब आप मुझे ये बताओ, आप क्या कर रहे हो? आप एंटीना लगा के, डिश टीवी लगा के सोनी का चैनल आप देख रहे हो कोई, सपोज़, ठीक है। आप कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हो, NDTV इंडिया देख रहे हो। आप क्या NDTV इंडिया को कोई मैसेज भेज सकते हो अपने टीवी पर बैठे हुए? नहीं भेज सकते हो ना। लेकिन वो जो आपको दिखाना चाहें आप देख सकते हो। वो जहाँ वहाँ से जो भी प्रोग्राम, जो भी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो रही है, आप उसे अपने टीवी पर देख सकते हो। तो ये एग्जाम्पल हो गया सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। तो आप इससे क्या समझें? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में जो डेटा का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, सिर्फ एक तरफ से होता है, ठीक है। दो तरफ से नहीं होता है। बाई डायरेक्शनल डेटा वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होता है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, अब देखो, डेटा का ट्रांसफर किसी भी डिवाइस से हो सकता है। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है आपका? कीबोर्ड आपका एग्जाम्पल है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। क्यों? क्योंकि भाई कीबोर्ड पे आप की प्रेस करते हो, आप डेटा कंप्यूटर तक भेजते हो। कंप्यूटर तो कोई डेटा कीबोर्ड को नहीं भेजता है ना। कंप्यूटर्स पे आप कीबोर्ड पे तो कुछ देख नहीं पाते हो। तो इसीलिए कीबोर्ड आपका एग्जाम्पल हो गया सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। एक और आपको एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम में एग्जाम्पल से ये पूछा जाएगा कि ये किस तरह का कम्युनिकेशन है। एफएम सुनते हो आप? रेडियो सुनते हो? रेडियो पे क्या करते हो? आप सिर्फ गाने सुनते हो। आप जो है एफएम स्टेशन तक कोई बात नहीं अपनी पहुंचा पाते हो। तो जो एफएम होता है वो आपका क्या हो गया? ये भी आपका हो गया एग्जाम्पल सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। एफएम हो गया, टीवी हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, ये भी आपका सिंप्लेक्स है। आपका प्रिंटर, कंप्यूटर के टर्म में आएगा। प्रिंटर किस तरह का कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है? तो भाई आप बताओ, प्रिंटर कैसा कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है? यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ प्रिंटर की, तो अगेन ये भी जो है सिंप्लेक्स ही है, ठीक है। अब आप कहोगे सर मेरा तो ऑल इन वन वाला प्रिंटर है, मैं तो उसमें स्कैन भी कर लेता हूँ। तो बात यहाँ पर प्रिंटर की हो रही है, स्कैनर की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। तो इस तरह से ये होते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गई से आपका हेडफोन है, ठीक है। आप गाने सुनते हो हेडफोन पे, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। अब एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में आपको सपोज ये तो पूछ सकते हैं कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में डेटा का फ्लो कितने डायरेक्शन में होता है, तो आप सिर्फ टिक कर देंगे सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। या फिर अगर आपको कोई डिवाइस दे देंगे तो पूछेंगे ये किस तरह का कम्युनिकेशन सपोर्ट करती है, तो वहाँ पर आप उस डिवाइस को जब देखिएगा, पढ़िएगा, तो थोड़ा सा दिमाग में सोचिएगा कि इसमें डेटा एक तरफ जाता है या दो तरफ जाता है। अगर एक तरफ जाता है तो सिंप्लेक्स है, नहीं तो फिर आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल जो है समझ में आ गया होगा।
चलिए अब हम बात करते हैं फटाफट हाफ ड्यूप्लेक्स की। देखिए ये वीडियो चूंकि है प्रीमियम पेड मेंबर्स के लिए, तो आपको सिंप्लेक्स तक ही यहाँ पे फ्री मेंबर्स को देखने को मिलेगा। अगर आप आगे कंप्यूटर के बाकी पार्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं, अब तो मैं डेली कोशिश कर रहा हूँ, कल भी आया था आज भी आया था, देखना है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जा करके 99 रुपीज़ की पेमेंट करिएगा। 1 ईयर की वैलिडिटी है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी प्रीमियम मेंबरशिप को। वहाँ पर आपको कंप्यूटर A to Z पूरा मिलेगा और गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में एक भी क्वेश्चन उससे बाहर का नहीं आएगा। तो ये थी वीडियो फ्री के लिए। फ्री वीडियो भी हम डेली से थोड़ी सी दे रहे हैं ताकि उनको भी आइडिया रहे, थोड़ा टॉपिक का भी आइडिया रहे और थोड़ा वो समझे भी कि हम कैसा डेली पढ़ा रहे हैं। चलिए पेड मेंबर्स के लिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्या होता है हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। ये देखिए क्या है, ये क्या चीज़ बनी हुई है, वॉकी टॉकी बना हुआ है ना। आपने कभी मूवी देखी है? हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड एट टाइम 1 एट टाइम 2, टाइम 1 टाइम 2 मतलब क्या है, मतलब एक टाइम में जो डेटा है वो एक ही तरफ जाएगा। ठीक है, जब आप हो, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, जब ए पर्सन बोल रहा है तो बी सिर्फ सुन सकता है और जब बी बोल रहा है तो ए सिर्फ सुन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही तरफ से डेटा जाने की फैसिलिटी है, मतलब या तो इधर से जाएगा या उधर से आएगा। एग्जाम्पल समझिए, ये एक वाटर टैप लगा हुआ है, ठीक है, ये वॉल है, ये वाटर टैप लगा हुआ है, यहाँ से पानी गिरता है। आपने इसमें पाइप लगा दी, ठीक है, पाइप से पानी निकल रहा है ना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से पानी है तो यहाँ से निकल रहा है, लेकिन अगर आप इधर से भी पानी, सपोज आप इसको भी एक वाटर टैप में लगा दो, ठीक है, इसको भी आपने वाटर टैप में कनेक्ट कर दिया, तो अब दोनों टैप आप ओपन कर दो तो कहीं पानी जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, बीच में ही पानी आके रुक जाएगा। और अगर यहाँ पे अच्छे से जॉइंट लगे हुए हैं तो कोई बात नहीं, वरना पाइप भी फट जाएगी। सेम होता है हाफ ड्यूप्लेक्स में, अगर दोनों लोग साथ बोलने लगे तो इधर से भी सिग्नल आएगा, इधर भी सिग्नल आएगा, बीच में अटक जाएगा, सिग्नल खत्म हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं होगा, ना ए को कुछ सुनाई देगा ना बी को कुछ सुनाई देगा। ये चीज़ होती है हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब आपने देखा होगा मूवीज़ में या कभी सुना हो, जब हमारे जो आर्मी वाले लोग होते हैं या जो भी और डिफेंस के होते हैं वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा बात करने के बात बोलते हैं ओके एंड ओवर, ठीक है। वो ओवर इसीलिए बोलते हैं कि मेरी बात खत्म हो गई है, अब तुम अपनी बात बोलो। फिर जब वो अपनी बात बोल लेता है तो वो बोलता है ओवर, कि मतलब अब भाई मेरी खत्म हो गई है, अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो बोलो। क्यों? क्योंकि अगर दोनों लोग साथ बोल देंगे तो फिर किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा और कोई बात का मतलब नहीं निकलेगा। तो ये एक एग्जाम्पल होता है आपका। ये एग्जाम्पल क्या, ये होता है हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। मतलब एक टाइम में एक डायरेक्शन, मतलब डेटा तो दोनों डायरेक्शन से जा सकता है, आ सकता है, लेकिन एक टाइम में सिर्फ एक डायरेक्शन से ही डेटा जाएगा, दोनों डायरेक्शन से जो है वो डेटा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये हो गया हाफ ड्यूप्लेक्स। अब एक और कम्युनिकेशन होता है जो कि होता है फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, ये होता है डेटा जा भी रहा है आ भी रहा है सेम टाइम पे। देखो यहाँ पे क्या होगा, डेटा जा रहा है, डेटा आ रहा है, किस पे, सेम टाइम पे। आप घर पे नेट यूज़ करते हो, ब्रॉडबैंड यूज़ करते हो, ब्रॉडबैंड, ठीक है, ये क्या है, ये भी आपका फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि आप डेटा सेंड भी कर रहे हो, रिसीव भी कर रहे हो, साइमल्टेनियसली फाइल भी डाउनलोड कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। लेकिन देखिए आपका जैसे मोबाइल फ़ोन में क्या है, मोबाइल फ़ोन फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन है। इधर से आप भी कुछ भी बोलते रहो, उधर से दूसरा बंदा भी कुछ भी बोलता रहेगा, बात आप लोग की समझ में आए ना आए, लेकिन आवाज़ दोनों की दोनों तक पहुंचेगी, ठीक है। तो ये होता है फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या हुआ, मतलब डेटा का फ्लो सेम टाइम पे दोनों डायरेक्शन में होता है, इधर से भी होता है, उधर से भी होता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन का। लेकिन देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक ए पर्सन है, एक बी कंप्यूटर, एक कंप्यूटर की भाषा में देखते हैं, एक ए कंप्यूटर है, एक बी कंप्यूटर है, दोनों वायर से कनेक्ट हैं, ये एक फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन है, ठीक है। वायर की लेकिन लिमिट है कि मैक्सिमम डेटा वो 10 Mbps का कैरी कर सकता है, मैक्सिमम डेटा की स्पीड ये हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ए को भी 10 Mbps की स्पीड मिलेगी, बी को भी 10 Mbps की स्पीड मिलेगी। जितनी भी कैपेसिटी है आपके मीडियम की, आपके वायर की, जो भी मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं वो वायरलेस हो या वायर्ड हो, वहाँ पर स्पीड दोनों में डिवाइड हो जाएगी। मतलब 5 Mbps की स्पीड इसे मिलेगी और 5 Mbps की स्पीड इसे मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1 Mbps की है तो 512 kbps जो है दोनों में डिवाइड हो जाएगी। इस तरह से जो है आपका
जो स्पीड होती है मीडियम की, वो जो आपके होते हैं कंप्यूटर्स उसमें डिवाइड हो जाती है। अच्छा, कंप्यूटर की भाषा में एक सिंप्लेक्स में चीज़ और हम देखते हैं, एक होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है सिंप्लेक्स का। कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल जो होता है उसमें वो कम्युनिकेशन कैसा होता है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स, तो इसमें सिंप्लेक्स ही होता है। क्लाइंट देखो, एक सर्वर होता है और एक क्लाइंट होता है, ठीक है, ये एक कंप्यूटर हो गया सर्वर, ये हो गया क्लाइंट। इस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सर्वर जो है वो डेटा क्लाइंट के सिस्टम पे भेजता है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर आपका जो मॉडल होता है वो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन इसमें रहती है। बाकी सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अगर ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया है तो आपके 1 नंबर तो पक्के हो गए, आपको कोई भी डाउट उसमें नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए हमारे चैनल को, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।